बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात गए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए पाकिस्तान की अफवाज के सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, जिनके जेर इस्तेमाल पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा पाकिस्तान से उड़ान भरता है और लंदन के लूटन एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इस हवाले से बहुत सी चेमगोइयां हुई हैं, बहुत से मामलात, बहुत सी चीजें सामने आई और इस पूरे मामले के अंदर अब कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है कि इस दौरे की असल कहानी क्या है। और ये असल कहानी इस वक्त खुल चुकी है, जबकि दूसरी जानिब एक तरफ ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ पूरा सिस्टम एक हो चुका है, पूरा सिस्टम इमरान खान को दबाने और इमरान खान को गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ना सिर्फ अवामी ताकत बल्कि ऐसा लग रहा है कि गैबी मदद भी इमरान खान को गाहे बगाहे पहुंच रही है। एक जानिब तो बड़ी कामयाबी मिली है और इमरान खान को नीचे धकेलने और दीवार से लगाने वालों को एक नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी जानिब से शोहदा मुखालिफ ट्रेंड का सरगना भी रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है जिसके हवाले से चीजें आपके सामने रखनी है। नाजरीन कराम, डॉक्टर शहबाज गिल के केस पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं कि उन पर कोई तशद्दुद हुआ नहीं है और ये रिपोर्ट पेश की गई है पुलिस को कि ये सब क्लियर है, जबकि रात गए डॉक्टर शहबाज गिल का असिस्टेंट जो उनका ड्राइवर था उसके घर पर छापा मारा गया, उसके घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। आज अदालत में पेश किया गया। ऐसे व्यूअर्स थे जिनमें चंद माह की बच्ची को मां से जुदा किया गया और ये पता नहीं कौन सी यजीदियत की याद ताजा करना चाहते हैं। अब आपको शहबाज गिल पर जितना मर्जी गुस्सा होगा, उसका आगे असिस्टेंट, फिर आगे उसकी बीवी और फिर बीवी की मासूम चंद महीने की बेटी, तो आप अंदाजा करें कि इसका कसूर क्या है, उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। लेकिन फुस्तायत यही होती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कमर कस ली है और वजीर दाखिला पंजाब ने पीटीआई कारकुनों से ज्यादती का अजाला न होने पर वजारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे चीफ मिनिस्टर पंजाब का हुक्म मिला है कि जिसने भी मई के महीने में आइन और कानून शिकनी की उसको छोड़ा ना जाए। मुस्लिम लीग नून के वो तमाम लीडर्स जिन्होंने पीटीआई कारकुनों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े, उन्हें चेक किया तो आप सब इस्लामाबाद बैठे हैं, वापस आएंगे कब आप? उन्होंने कहा कि सारी नून लीग के लीडर्स पंजाब से भागे हुए हैं। अगर मेरे से पीटीआई के कारकुनों के साथ ज्यादतियों का अजाला ना हुआ तो मैं ये ओहदा छोड़ दूंगा। ये कर्नल मोहम्मद हाशिम जो पंजाब के होम मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई तेज करने का फैसला कर लिया है और पीटीआई पंजाब के इजलास में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की और उसमें एक तो 13 अगस्त के जलसे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, लेकिन जो मुकदमात हैं अब उन्हें फुल एक्टिव करके उन सब पर अब कानून का डंडा चलाने का फैसला कर लिया गया है। दूसरी जानिब वजीर दाखिला पाकिस्तान राना सनाउल्लाह अहले खाना समेत उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। 5 रोजा ये दौरा है, तो आप ये कह सकते हैं कि 13-14 तारीख गुजार कर ही राना सनाउल्लाह सऊदी अरब से अपने अहले खाना के हमरा उम्रे की सादत हासिल करने के बाद वापस आएंगे। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब इस सब में 13 अगस्त के जलसे के हवाले से इमरान खान ने कौम के नाम एक अहम तरीन पैगाम भी जारी कर दिया है और इमरान खान ने पूरी कौम को हॉकी स्टेडियम लाहौर में दावत दी है कि आए और पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए इस रेफरेंडम का हिस्सा बने। और इमरान खान ने कहा कि खुसूसन बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और फैमिलीज आए। हमने 14 अगस्त का जश्न भी मनाना है और हमने हकीकी आजादी के सफर पर भी जाना है। इमरान खान ने कहा कि हम हकीकी आजादी के लिए आखिरी मरहला यानी लॉस्ट आवर में पहुंच गए हैं और एक खुददार कौम के लिए मैं आप सबको दावत देता हूं कि हमने पाकिस्तान को वो मजबूत मुल्क बनाना है
जो अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकता ना हो, जो जमीनी खुदाओं को ना मानता हो। और बिला शुबा यही है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम किसी को खुदा नहीं मानते सिवाय अल्लाह के, किसी की इबादत नहीं करते, हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं, हम किसी से मदद नहीं मांगते। ये हमारा ईमान है, ये हमारे पाकिस्तान की फाउंडेशन है और यही वो बुनियाद है जिसके लिए हमने लड़ना है। नाज़रीन इकराम, अब इमरान खान ने 9 हलकों से जो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था और एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा था फैसला साजों को। और ये जो फैसला साज हैं, अब इनकी हालत पर तरस भी आता है, ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। फैसला साजों ने फैसला किया कि 9 हलकों में इलेक्शन होगा, 2 सीटें हम तोड़ेंगे, नून लीग को जितवा देंगे और नंबर बढ़ाते जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लेकर अभी फैसला साजों ने सुकून का सांस लिया ही था कि इमरान खान ने 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। यही 13 अगस्त वाले जलसे के लिए हुआ। इन्होंने लॉन्च किया टीएलपी को और खान ने लाहौर जलसे का ऐलान कर दिया। अब इमरान खान के बैक वक्त 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने के खिलाफ जो दरखास्त दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, वो दरखास्त खारिज कर दी गई है। उस पर समाअत हुई और अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या उम्मीदवार ने 9 हलकों से कागजात जमा करवा दिए हैं, जिस पर वकील ने कहा कि कागजात नामजदगी जमा कराने का परसों आखिरी दिन है। उन्होंने कहा जो मुतलका इलेक्शन कमीशन है वहां पर दरखास्त क्यों नहीं दी, और जब तक इलेक्शन कमीशन के अंदर कागजात नामजदगी इमरान खान के जमा नहीं होते फिर काज ऑफ एक्शन कैसे बनता है। यानी इतनी बौखलाहट है। अब इनकी दरखास्त यहां से खारिज भी हो चुकी है, तो यह भी एक बड़ा झटका है। दूसरी जानिब हुकूमत इस बात पर इसरार कर रही है। आज फिर मरियम औरंगजेब ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की शौकीन हुकूमत में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इजाफा किया है और कहा है कि इमरान खान ने ट्रोल्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाई। लेकिन अब इत्तलाआत ये हैं कि पाक फौज के शोहदा के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 754 ट्वीट्स की निशानदही कर ली गई है और सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। और जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक ये 754 ट्वीट्स 234 मुख्तलिफ अकाउंट से जो ट्विटर पर हैं ये प्रोपेगेंडा कर रही थी। इनमें 204 पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो अहम इसमें मोड़ आया है वो ये है कि इसमें 17 भारतीय और 16 दीगर ममालिक के लोग भी शामिल हैं और 84 अफराद तहकीकात का हिस्सा हैं और 6 अफराद की पहले से शनाख्त हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भारत का किरदार है और इसे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है और ये देखना कि ये फेक अकाउंट्स के जरिए पीटीआई को लड़वाने की कोशिश की जा रही है मुक्तदर हलकों के साथ। इस लड़ाई को किसने हवा दी, किसने अकाउंट्स बनाए। इससे पहले भी आप देख लें कि आर्मी चीफ को एक दफा 2-3 महीने पहले गालियां दी गई, हमने बड़ी मजम्मत की उसकी, और ये वो अकाउंट्स थे जिन्होंने अपनी आईडीज पीटीआई वाली कर दी थी, जबकि इसके पीछे नून लीग की सपोर्ट थी। यानी ऐसा भी हो चुका है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो ये पहले भी करते आए हैं। अब ये भी देखना है कि शफाफ तहकीकात होती हैं या सिर्फ एक सर्टन ऑब्जेक्टिव के लिए तहकीकात होती हैं। अगर तो आप एक मकसद के लिए ये सब कर रहे हैं तो फिर पकड़ ले इमरान खान को, क्योंकि आखिर पे आपने यही साबित करना है। जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो जहाज उनका इंग्लैंड पहुंचा उसमें यह बात की जा रही थी कि पता नहीं ये खुफिया मुलाकात है, किसके साथ मुलाकात है। लेकिन इसके अंदर अब आईएसपीआर की जानिब से कंफर्मेशन मिली है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर, एक एलानिया दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं और यहां पर जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी है उसमें सैंडस की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानवी आर्मी चीफ और फौजी क्यादत से मुलाकातें भी करेंगे। गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ से इराकी बहरिया के कमांडर की भी मुलाकात हुई, तो इस दौरे के हवाले से भी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो ये एक खुफिया या गैर एलानिया दौरा नहीं है, बल्कि इस दौरे को एलानिया रखा गया है और ये ऑफिशियल इनविटेशन पर गए हैं। ये आईएसपीआर का स्टांस आया है इस मामले पर। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।